तो ये आपको लिए चल रहे हैं जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। सुनते हैं। कल 3 तारीख को राजस्थान विधानसभा में पुलिस के बजट पर बहस थी। पक्ष के और विपक्ष के साथियों ने अपनी अपनी बात सदन के समक्ष रखी और उनका जवाब सरकार की ओर से हमको देना ही था। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, अपराधों के ग्राफ में जहां कमी आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो संकल्प है कि अपराध मुक्त और भय मुक्त राजस्थान बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। 1 साल 2 महीने का ये कार्यकाल और अब 2025 चल रहा है। हमारी पुलिस पूरी सख्ती से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है और जिस तरह के प्रकरण देखने को मिले हैं, चाहे साइबर अपराधी हों, चाहे गो तस्कर हों, चाहे संगठित अपराध करने वाले लोग हों, चाहे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हों, अनेकों तरह के जो अपराध, उन सभी में गिरावट आई। और ये आंकड़े जब हमने विधानसभा में प्रस्तुत किए तो विपक्ष भी निरुत्तर था। अब यूँ तो उनको रस्म अदायगी करनी पड़ती है, हम कितना भी अच्छा काम करें, विपक्ष का काम है कि उसका क्रिटिसिज्म करें, लेकिन हमने विपक्ष को यही कहा कि सकारात्मक क्रिटिसिज्म होगा, सकारात्मक आलोचना होगी तो लोग विपक्ष की भी तारीफ करेंगे। लेकिन कई साथी दिशा भटक जाते हैं। कांग्रेस के समय पर जिस तरह का अत्याचार, अन्याय, जंगल राज स्थापित था, उसको भूल जाते हैं और बिना वजह, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के सरकार पर आधारहीन आरोप लगाने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने उन सारे प्रश्नों के जवाब और सरकार का विजन कि हमारी सरकार का ध्येय है कि जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उसी संकल्प को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से संकल्पित हैं अपराध मुक्त राजस्थान और भय मुक्त राजस्थान की ओर हम बढ़े। आप अक्सर कहते हैं कि पहले पुलिस पिटती थी, अब अपराधियों के यहाँ पीला पंजा चलता है। देखिए, मैंने जो कहा वो पूरा शब्द ये है, पहले पुलिस पिटती थी तो ये विपक्ष के लोग उस समय सरकार में थे, इनके लोग अपराधियों को बचाने के लिए जाते हैं। आज पुलिस के ऊपर पहली बात तो कोई हमला करने की दुस्साहस करता नहीं, फिर भी कहीं कोई घटना घटित होती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करके उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। ये काम करने का अंतर है। हम लोगों का ये दायित्व और ध्येय होना चाहिए कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो समाज में विश्वास बढ़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ रहा है कि चाहे कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात रही हो, चाहे अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात रही हो, चाहे विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने की बात रही हो, चाहे गरीब, महिला, युवा और किसान सबको मजबूत करके एक सुदृढ़ राजस्थान बनाने की बात रही हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ कर के सभी कामों को हाथ में लिया है और निश्चित रूप से हमारा स्वर्णिम राजस्थान बनने का सपना पूरा होगा।
आज भाजपा विधायक दल की बैठक है। पिछली बैठक में भी सीएम ने सभी विधायकों को, मंत्रियों को कहा था अपनी बात तो ढंग से रखें ही, लेकिन जो व्यवहार होना चाहिए सदन में वो भी गर्मा में रहे। कल भी आपने देखा स्पीकर को सख्त होना पड़ा, ये कहना पड़ा कि विधायक जब आसन पर रहे, आसन पैरों पर रहे, विधायक छोड़कर नहीं जाए। तो इस तस्वीर सत्ता पक्ष में नहीं नजर आए और आप विपक्ष को किस तरह की काउंटर की रणनीति बनाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन देते रहे हैं कि हमको सदन के परंपराओं का पालन, सद्व्यवहार और सदाचरण, वाणी पर कंट्रोल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप आगे बढ़ना है। हमें 8 करोड़ जनता का सम्मान करते हुए राजस्थान विधानसभा में परंपराओं का कीर्तिमान बने, इन सबको ध्यान में रखकर अपने विधायी कार्यों को निपटाना है। वो हमारे संरक्षक भी हैं, राजस्थान के मुखिया हैं और उनकी नसीहत निश्चित रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करती है। उसी के अनुरूप हम कार्य योजना बना करके सदन की गरिमा को ध्यान में रख के अपनी बात कहें। ये आपने कहा कि अपराधियों के ग्राफ में कमी आई है, आंकड़े बता रहे हैं आपके अपराध के ग्राफ में कमी आई है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो क्या एज ए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम प्रदेश की तमाम बहन बेटियों को आश्वस्त करेंगे कि वो सुरक्षित हैं? वो आज चैन स्नैचिंग की घटनाएं कमी आएगी, बलात्कार की घटनाओं में कमी आएगी, वो मतलब सेफ रहेंगी महिलाएं? क्या निश्चित रूप से हमारी ये प्राथमिकता है कि सभी अपराधों में कमी के साथ साथ महिला अपराध में भी कमी आए और हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि महिलाओं के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम हमको करने पड़ेंगे, हमने बहुत कुछ प्रावधान बजट में किए हैं। काल का पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है, जहां स्कूल कॉलेजेज हैं वहाँ मन चले फब्तियाँ कसते थे, वहाँ भी हमने पुलिसकर्मी सादा वर्दी में तैनात करके उनकी सुरक्षा करने की व्यवस्थाएँ की है। और हमारा एक दृढ़ संकल्प है कि जिस देश में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा होती हो, विद्या की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा होती हो और शक्ति की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा होती हो, उस देश में महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं करेंगी तो और तो कोई कर ही नहीं सकता। धन्यवाद। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को आप सुन रहे थे और कल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी थी और उस पर खुद मंत्री ने जवाब भी दिया था। उसी को लेकर वो अभी जिक्र करते हुए नजर आए कि कांग्रेस के समय में जंगल राज था, लेकिन पिछले 1 साल 2 महीने का जो भजनलाल सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने पूरी तरीके से क्राइम पर पाबंदी यहाँ पर लगाई है। रोकथाम की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और कानून व्यवस्था दुरुस्त है।